एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस शुरू होता है किसान से और खत्म होता है इंटरनेशनल मार्केट में 38 प्लस कंट्रीज तक, और बीच में पूरा कंट्रोल प्रोक्योरमेंट से लेकर एक्सपोर्ट तक। क्या ये बिजनेस मॉडल आईपीओ के लिए परफेक्ट है या फिर यहाँ पर कोई हिडन रिस्क छुपा हुआ है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जो राइस एक्सपोर्ट से लेकर एफएमसीजी प्रोडक्ट तक का कंप्लीट बिजनेस चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कंपनी का नाम है अमित चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट लिमिटेड। 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी मेनली काम करती है बासमती राइस प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का, और साथ ही साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट भी सेल करती है। मतलब एक ही कंपनी में आपको मिलता है एग्रीकल्चर और एफएमसीजी का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल। ये कंपनी एक फुली इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम करती है। मतलब प्रोक्योरमेंट यानी किसान से राइस लेना, स्टोरेज वेयरहाउस में स्टोर करना, प्रोसेसिंग यानी क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग करना, फिर मार्केटिंग और सेल्स करना, और सब कुछ इन हाउस हैंडल करती है। इसका बेनिफिट होता है कंपनी को बेटर क्वालिटी कंट्रोल, हायर मार्जिन और सप्लाई चेन पर फुल कंट्रोल। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जहां पर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर आता है राइस सेगमेंट। इसमें इंक्लूड होता है बासमती राइस, कोलम राइस, सोना मसूरी, इडली राइस और पोनी राइस। ये सेगमेंट कंपनी का कोर बिजनेस माना जाता है। नंबर 2 पर आता है एफएमसीजी सेगमेंट। इसमें कंपनी सेल करती है आटा, मैदा, सूजी, बेसन, सॉल्ट और शुगर। कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड एरोप्लेन के अंडर, और इसके अंदर 40 प्लस सब ब्रांड भी शामिल है, जैसे एरोप्लेन क्लासिक, एरोप्लेन लाटेस्ट, अली बाबा, वर्ल्ड कप, जेट। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल पॉइंट एक्सपोर्ट की। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 38 प्लस कंट्रीज में, 4 कॉन्टिनेंट और ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है। 100 ट्रेडमार्क, 26 कंट्री में प्रेजेंस। ये ग्लोबल रिच कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। अब अगर हम कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमृतसर पंजाब और सफीडोन हरियाणा, और वहीं पैकेजिंग यूनिट की बात करें तो न्यू दिल्ली में इस कंपनी की एक पैकेजिंग यूनिट है। ये फैसिलिटी इंश्योर करती है कि स्मूथ ऑपरेशंस को। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेवेन्यू स्ट्रक्चर। कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है राइस सेगमेंट से। एफएमसीजी सेगमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है बट सेकेंडरी रोल में। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो राइस सेगमेंट से इसकी रेवेन्यू का मेजर पोर्शन आता है, जहां 99.03% रेवेन्यू आता है, तो वहीं एफएमसीजी से 0.23%, तो अदर से 0.75% का रेवेन्यू आता है। अगर इसकी सेल्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में कैटेगराइज किया जाए तो डोमेस्टिक सेल्स से 65.20% की, तो मिडिल ईस्ट से 21.79%, तो अदर वर्ल्ड से 13.02% की रेवेन्यू आती है। कस्टमर वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो टॉप 1 कस्टमर से 8.79%, तो टॉप 5 कस्टमर से 32.50%, तो टॉप 10 कस्टमर से 48.44% रेवेन्यू आता है, जो कंपनी के डाइवर्सिफाइड क्लाइंट पोर्टफोलियो को दर्शाता है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 225 एम्प्लॉय है, जो ऑपरेशन को एफिशिएंटली हैंडल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की। 24 मार्च के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 27 मार्च तक खुला रहेगा। टेंटेटिवली 2 अप्रैल के दिन लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है। 201 से 212 रुपये का प्राइस बैंड होने वाला है। 440 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बीएससी एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होगी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,840 रुपए के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर असेट क्लास से शुरुआत करें तो कंपनी के असेट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इनकम भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं ईबिटा और पेट दोनों में भी मजबूत ग्रोथ दिखाई देती है, जो कंपनी की इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। साथ ही कंपनी का नेटवर्क भी बड़ा है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। हालांकि इस दौरान बोरोइंग भी काफी बढ़ती हुई दिखी है, जो एक रिस्क क्रिएट करता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। कंपनी लगभग 2195.29 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर फाइनेंशियल रेशियो पर नजर डालें तो आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिलती है, जबकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी गिरावट देखने को मिली है, जो एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी के पैट और इबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो ऑपरेशन एफिशिएंसी को दर्शाता है। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू 4.58 का है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम साइड पर नजर आती है। वहीं ईपीएस बेहतर है और आईपीओ के बाद पी रेशो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़ों के आधार पर
कंपनी की वैल्यूएशन डिसेंट दिखाई देती है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस सेक्टर में एलटी फूड्स और जीएमआर ओवरसीज स्टेबल लीडर लग रहे हैं, जबकि चमनलाल सेठिया एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन सर्वेश्वर फूड अभी फंडामेंटली वीक जोन में है, जबकि अमीर चंद लो ईपीएस के साथ हाई पीई ओवर वैल्यूड लगता है। अब आईपीओ से आने वाले पैसे की बात करें तो आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग होने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइप नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 2.83% की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ी या घट सकती है। इसलिए हमने इस आईपीओ को एनालाइज करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन बेहतर नजर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, लेकिन इस कंपनी की डेब्ट का एक चिंता का विषय बना हुआ है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 2.83% की डिमांड देखने को मिल रही है, जो मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से काफी लो है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वॉलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ईरान, इजराइल और यूएस के बीच वॉर, जिससे पूरा ग्लोबल मार्केट में रिस्क है। और अब मार्केट धीरे धीरे 22,800 के आसपास सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जहां से मार्केट रिकवरी के इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट में टर्न अराउंड नहीं हुआ है और फुली मार्केट जो है पॉजिटिव मोड में नहीं आया है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ उन्हीं कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और रीजनेबल वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही हो। ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखने को मिली। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके बता दो। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।